लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पहले आप खाना नहीं चाह रहे थे, आज मैं आपको ऐसी खबर दूंगी कि आपको खाना ही पड़ेगा। लीजिए, खाइए। आपने गौरी को खत्म कर दिया है, आप यही खबर देना चाहती हैं ना? आपको कैसे पता चला? इतने दिनों से राजनीति कर रहा हूँ और इतनी सी खबर मुझे पता नहीं चलेगी क्या? है? मेरे पास 10 आंखें हैं और 10 कान हैं। मुझे तो ये भी पता है कि सुबह आपने गौरी को झूठी खबर भिजवा कर घर से बाहर भेज दिया था और वहीं से उसकी किडनैपिंग की कहानी शुरू हुई थी। कहानी? कहानी क्यों होगी भला? ये तो सत्य है। मैंने कहा ना, आपको जो पता नहीं है वो मैं जानता हूँ। आपके लोग गौरी को कहाँ लेकर गए हैं और उसके साथ क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह से पता है। समझ गई? एक मिनट, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जरा साफ साफ बताइए मुझे। नहीं, इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बार सिर्फ आपको दिखाऊंगा सबूत। रूबीन, अंदर आ जाओ। जरा वो फोटो देना। देखिए, ये गलत काम मत कीजिए शैलुमाता, अब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई होगी। अगर अभी आप कॉल करती हैं तो आप भी पकड़ी जाएंगी। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? ऐसी खतरनाक जगह से उस हालत में गौरी वहाँ से? आपकी समस्या पता है क्या है? आप हर चीज को बहुत बड़ा करके देखती हैं और उसके बाद जब हिसाब ठीक से नहीं बता पाती तो सब कुछ गड़बड़ कर देती हैं। मुझे इस बात का शक था कि आप इस बार भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए मैंने रूबीन को आप पे नजर रखने के लिए रखा था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आपने वही गलती की, गौरी को हटाने की कोशिश करके। अभी पुलिस को खबर मिल चुकी है। अगर पुलिस किसी न किसी तरह से उन सारे क्रिमिनल से आपका नाम उगलवा लेती है फिर तो आप गई, और आप तो जाएंगे ही जाएंगी, साथ में मेरी पार्टी की इमेज भी जाएगी, क्योंकि अभी आप मेरी पार्टी की कैंडिडेट हैं। देखिए, मुझे इतना पता है, इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, वो लोग मर जाएं तब भी मेरा नाम नहीं लेंगे। मैं गौरी के साथ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने के लिए ये सब कर रही हूँ, और गौरी तो इलेक्शन में खड़ी भी नहीं हो रही है। नहीं, अभी मैं निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूँ। इसका नाम रूबीन है, ये बहुत ही होशियार लड़का है। याद से आपके साथ साय की तरह रहेगा, जरूरत पड़ी तो आपको अच्छी सलाह भी देगा। और हाँ, आप कोई नई प्लानिंग बना करके गड़बड़ी मत कीजिएगा। तो फिर मैं अभी चलता हूँ यहाँ से। नहीं, ये फोटोज यहीं रहने दो। ये फोटोज मेरे बहुत काम आएंगी। गौरी, तुमने ये क्या शुरू कर दिया है? अभी घर ना जाके यहाँ क्यों लेके आई हो? अभी तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ है, तुम्हें यहाँ से सीधे घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गौरी। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? गौरी कुछ अच्छा सोच कर ही इस बस्ती में आई है। देखिए ना ये क्या करती हैं। तुम हम लोगों के बीच में बोलना बंद करोगे? जब पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। अब अगर मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ, तुम बस्ती वालों को लेकर आओ, जाओ। माँ, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पर देवी माँ के आदेश को मानने के लिए आए हैं तारा। माँ, ये तुमने क्या शुरू कर दिया है गौरी? हाँ, अभी तुम्हारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और इस समय हमारे साथ तारा भी अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा गौरी? हाँ डॉक्टर साहब,
आप इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि देवी माँ मुझे कोई नुकसान नहीं होने देंगी। गौरी, तुमने फिर से ये मामा शुरू कर दिया है। तुम क्या बात है गौरी दीदी, अचानक से हमें बुलाया? आपने तो कहा था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो हमें लगा कि आप इस बस्ती में नहीं आएंगी। गलती हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और अब मैं उसी गलती को सुधारने के लिए आई हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया नहीं था तो आपको बुरा लगा था ना। आज मैं सबके सामने सबसे पहले आपसे कह रही हूँ, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। इन लोगों के साथ खड़ी रहूंगी मैं। मुझसे जितना हो सकेगा इनकी मदद करूंगी। गौरी दीदी जीतेगी, क्या बस्ती में? अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। क्या हो गया? गौरी इलेक्शन लड़ रही है और ये बात उसने सबके सामने बस्ती में घोषणा की है। क्या गौरी इलेक्शन लड़ेगी? पर यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो लगा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। गौरी को तो मैं खत्म नहीं कर पाई, उल्टा वो फिर से मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। मेरी सारी परिकल्पनाओं पर पानी फेर रही है। बार बार ऐसा क्यों कर रही है वो? मैं बस्ती में जा रहा हूँ। गौरी क्या बोल रही है और पब्लिक का क्या रिएक्शन है मुझे पता करना होगा। रुक जाओ, तुम अकेले नहीं, मैं भी जाऊंगी। मैं खुद सब कुछ देखना चाहती हूँ, सब कुछ सुनना चाहती हूँ, समझ गए? चलो। ये गौरी ना हमेशा किडनैप होने का नाटक बहुत अच्छे से कर लेती है। परिवार वालों को टेंशन में डाल देती है, फिर पता नहीं कहां से अचानक वापस आ जाती है। अजीब है। हे, ये कैसी बात कर रही हो तुम? वो जानबूझकर किडनैप हुई है क्या? चलो बाबा, ये सुन के अच्छा लगा कि गौरी ठीक है, बच गई, और तारा भी ठीक है। किस्मत अच्छी थी कि भैया ने उस वक्त हमें फोन किया छोटी दादी, नहीं तो हमें कितनी टेंशन हो रही थी। लेकिन ओ माँ, उन्होंने तो बहुत पहले कहा था कि वो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो आए नहीं। उफ बाबा, तुम ईशान को फोन करो ना। सच में वो लोग इतनी देर क्या कर रहे हैं? छोटे चाचा, आप वापस आ गए? आपने सुना नहीं कि गौरी मिल गई वही है? खबर सुनने के लिए तो मैं कहाँ गया। हाँ, टीवी चालू करता हूँ। क्यों देखो, छोटे चाचा? टीवी में गौरी को दिखा रहे हैं। वो लोग गौरी की ही बात कर रहे हैं। क्या देखो, कह रहे हैं? मैं आपको प्रणाम करके प्रतिज्ञा लेती हूँ भगवान जी, इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगी ही, और अगर मैं एक बार जीत गई तो मैं सबकी भलाई के लिए काम करूंगी। विजयी हो बेटी। आपके निर्णय बदलने से मैं बहुत खुश हूँ। इन लोगों के चेहरे को देखिए, कितने खुश हैं ये लोग। मुझे पूरा विश्वास है आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कहकर मैंने अच्छा काम किया है। मुझे पता था पापा कि माँ की इलेक्शन में खड़े होने से आप बहुत खुश होंगे। अच्छा गौरी देवी, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो पहला काम क्या करेंगी? पहले इन गरीब लोगों की परेशानी का समाधान किया जाएगा, घर की व्यवस्था की जाएगी, पीने की पानी की व्यवस्था होगी। जीतोगी तभी तो कर पाओगी। मैं जीतूंगी, उसके बाद सारे बस्ती के लोगों को यहाँ से भगा दूंगी मैं। धीरे 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 धीरे, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। ज्यादा होशियारी दिखाने से सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि गौरी का गला दबाकर यही मार दूं। नहीं, अभी ऐसा मत कीजिएगा। देख रही ना, चारों तरफ रिपोर्टर्स हैं। अरे ऑलरेडी एक गलती तो कर ही चुकी हैं, अब आगे मत कुछ कीजिए।
हाँ ऑफिसर बोलिए। और कोई नाम पता चला है क्या आपको? देखिए, इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ था उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। आप उस गुंडे से वो नाम बाहर निकलवाइए और पता करिए कि गौरी का कौन बुरा करना चाहता है। मैं कितने दिनों से चाहती हूँ कि गौरी मर जाए, गौरी मर जाए, लेकिन किसी हाल में नहीं मर रही है। बिल्ली की जान है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नाम नहीं, कहीं नहीं आना चाहिए। अभी बिल्कुल होशियारी मत दिखाइए। आप चलिए 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 चलिए। हमारे पास न्यूज़ है कि आपको किडनैप किया गया था, मर्डर करने की भी कोशिश की गई थी। आखिर आप पर ऐसा जानलेवा हमला क्यों हुआ? क्या आपको कोई ऐसी बात पता चल गई थी जिसके लिए आपका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही थी? क्या आपको किसी पर संदेह है जो आपको मारना चाहता है? किसने आपको किडनैप किया था और आप वहाँ से छूटी कैसे? मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ कि ये काम कौन कर सकता है। तुम लोग मत बताओ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये शैलोमा ही करवा रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। सत्यानाश! ऐसा लगता है कि गौरी अभी मेरा नाम बता देगी। क्या करूं मैं? रॉबिन, रॉबिन, अब गौरी का मुंह बंद करवाना होगा। ये कैसे मुमकिन होगा? चारों तरफ तो रिपोर्टर्स फैले हुए हैं, पर वो मेरी बात क्यों सुनेगी? कैसे भी करके उसका मुंह बंद करवाओ, वरना वो मेरा नाम बता देगी, समझे तुम? क्या हुआ है? बताएंगी किसने किया ये सब? अगर आपको पता है तो उसका नाम आप क्यों नहीं बता रही है? क्या आप मीडिया के सामने उसका नाम बताएंगी? देखिए, जो अन्याय करते हैं, गलत रास्ते पर चल के लोगों का बुरा करना चाहते हैं, वो लोग मेरा बुरा करना चाहेंगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अन्याय करने वालों को उनके मकसद में कामयाब होने में मैं हमेशा रोकूंगी। उनके अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। डर दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं कि मेरा साथ देने के लिए हर वक्त मेरी माँ काली खड़ी है। इसलिए मुझे रोकना इतना आसान नहीं है, बल्कि इस बार उनको सावधान रहने की जरूरत है। चलो बाबा, गौरी ने रिपोर्टर्स क्या के मेरा नाम तो नहीं बोला ना? हम लोगों ने गौरी के जैसे ईमानदार, निडर और साहसी प्रत्याशी को बहुत ढूंढा है। उस हिसाब से गौरी बिल्कुल उत्तम समाज सेवी है। रॉबिन, चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो जल्दी निकलते हैं। इस तरह चोरों की तरह छिप छिप कर जा रही थी शैलोमा। जो लोग अन्याय करते हैं वो इसी तरह भागा करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम मुझे रोक रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश मत करना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप क्या कर सकती हैं और क्या कर रही हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ शैलोमा। सबके सामने कुछ कह दिया तो आपको ही मुसीबत हो जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं डर की वजह से चुप रह गई, बल्कि ये समझिए कि मैंने आपको आखिरी मौका दिया है। इसके बावजूद अगर आपने गलत काम किया तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली हूँ शैलोमा। तो इसीलिए आप सावधान हो जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्या हुआ गौरी दीदी? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ, जाओ। देख लिया शैलोमा,
अभी आपने सिर्फ मुझे हाथ ही लगाया था कि देखकर कितने लोग यहाँ पर आ गए। आपकी वजह से अगर मुझे एक खरोच तक आई ना तो ये लोग आपको काट के फेंक देंगे। इसीलिए अगर जरा सा डर हो तो ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा आप। और एक बात याद रखिएगा, मैं इन लोगों के पास आई हूँ क्योंकि स्वयं देवी माँ ने मुझे ये करने के लिए कहा है। याद रखना गौरी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी अगर तुम दूसरे लोगों के साथ रहोगी। इसलिए आप 1000 कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन आप मुझे देवी माँ के आदेश को पालन करने से नहीं रोक पाएंगी शैलो माँ। गौरी ने बेकार की बातें नहीं की हैं। उसके पीछे पूरे बस्ती के लोग खड़े हैं। उसको हराना इतना आसान नहीं है। तुम चलो अभी। गौरी, घर चलो। डॉक्टर साहब, क्या आप फिर से गुस्सा हो गए हैं मेरे इलेक्शन लड़ने की वजह से? सुनो ना, कुछ पता चला कि कब तक आएंगे? हाँ, बस वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम रुको थोड़ा, मैं बताता हूँ। वो देखो। हाँ गौरी। हाँ गौरी आ गई। कैसी हो तुम बेटा, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। गुंडा काली माँ ने तुम्हारी रक्षा की। तुमने तय कर लिया कि तुम इलेक्शन लड़ोगी? आखिर बात क्या है गौरी? तुम्हें किडनैप किया गया था, वहाँ से तुम किसी तरह से छूटकर बस्ती में वोट मांगने के लिए चली गई थी। मुझे तो ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। अच्छा होगा ये लोग थोड़ा आराम कर लें। तुम लोग जरा बैठ जाओ। हाँ, सही कहा। अभी ये इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल के आई है और तुम लोगों के सवाल भी शुरू हो गए। अच्छा ठीक है गौरी, तुम थोड़ा बैठ जाओ, रेस्ट करो। जब से बाहर से आए हैं डॉक्टर साहब गुमसुम से हैं। वो क्या मुझसे गुस्सा है? मुझे डांटेंगे तो नहीं अभी? क्यों रे तारा, मामी कैसे मिले तुम लोगों को? फिर से कोई फाइटिंग वाइटिंग तो नहीं हुई ना? डिशुम डिशुम। ये कैसी बातें हैं? चुप हो जाओ। सारा दिन फाइट फाइट फाइट। सच में बाबा, गौरी की मुसीबतों के बारे में सोचकर ना दिल कांपने लगता है। उसके साथ कितना बुरा हो सकता था ना। मोइनाक चाचू की वजह से माँ आसानी से मिल गई थी। मोइनाक चाचू मेरे साथ गुंडों के अड्डे पर गए थे। उन गुंडों को खूब मारा है। नहीं, मैनाक ने आज बहुत समझदारी से काम किया है। मतलब तुरंत गौरी को ढूंढने निकल गया था, इसलिए तो गौरी ट्रेस हो पाई थी। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस लड़के ने क्या किया है। उसकी बड़ाई करके सब कुछ भूल जा रहे हैं ये लोग। क्या बोलूं अब मैं? अगर मोइनाक नहीं जाता तो गौरी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। जीते रहो बेटा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस लड़के ने कोई बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम किया है। मतलब सत्यानाश हो गया। अब मुझ पर भी सवाल उठेंगे। मेरी बात सुनो, आज तुमने गौरी के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अरे नहीं, फिर से डॉक्टर साहब कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अगर तुम्हें पता चला था कि गौरी किसी मुसीबत में फंसी है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे आके बताना चाहिए था, और ये तुम्हारी पहली भूल है।
और दूसरी भूल तो इससे भी बड़ी है, तुम्हारे साथ एक छोटी सी बच्ची थी। तुम्हें किसने हक दिया था कि तुम उसे अपने साथ मुसीबत में ले जाओ? मुझे सच में उस समय किसी को खबर करने की बात दिमाग में नहीं आई, और मैं बताता तो किसे बताता, इसलिए मैं खबर मिलते ही तुरंत भाग गया यहां से। और तारा को यहां अकेले छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए अगर वो माँ को ढूंढने के लिए रास्ते पर निकल जाती तो और ज्यादा मुसीबत हो जाती ना। देखो तुमने क्या किया है, किस तरह से किया है, ये सब कुछ तुम्हारा मामला है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तुमने तारा को वहां ले जाके बहुत बड़ी गलती की है। आज अगर तारा को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? डॉक्टर साहब का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। किस तरह उन्हें शांत करवा के बात करूं समझ नहीं आ रहा है। ओह, अरे क्या बात है, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ और इतनी हिम्मत कि मेरा दरवाजा ठोक रहे हो? अरे ये क्या, तुम लोग कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मारने आए हैं। तुमने गौरी दीदी को मारने की कोशिश की थी ना, हम तुम्हें मार डालेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, शैलमा? मुझे मत मारो, मुझे मार देंगे ये लोग, मुझे काट देंगे। क्या हुआ आपको? बचाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बचा लो। आपने शायद बुरा सपना देखा होगा। जल्दी पानी दो ना। अरे बाप रे, बहुत बुरा सपना था। ये लीजिए शैलुमा। बुरा सपना? हाँ, सपना ही था, लेकिन गौरी ने बेकार में धमकी नहीं दी मुझे। ये सपना कभी भी सच हो सकता है, कभी भी।